जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 का इतिहास के चैप्टर 5 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं। जो यह प्रश्न बिहार बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। वो बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो या झारखंड बोर्ड हो या राजस्थान बोर्ड हो, हर बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। ये कहीं ना कहीं 2025 के परीक्षा में छपने वाली प्रश्न होगी। ठीक है, आप लोग पूरे वीडियो में शिद्दत के साथ बने रहेंगे। ठीक है, कही जाती है कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मज़ा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। यानी इस जीवन में संघर्ष नहीं है, तकलीफ नहीं है तो जीने का कोई मकसद या कोई मज़ा नहीं है। और इस जीवन में संघर्ष है, तकलीफ है तो जीने में बहुत मज़ा आता है। इसलिए आप मेहनत करने की चेष्टा कीजिए और संघर्ष कीजिए। एक ना एक दिन संघर्ष करेंगे तो आप में चमक जरूर आएगी। जो चमक आएगी पूरी दुनिया में उजाला छा जाएगा। ठीक है, आप लोग आएंगे मुद्दा पे। हम लोग कई पहला क्वेश्चन है, इस चैप्टर का नाम है 5 आइन ए अकबरी। आइन ए अकबरी कृषि संबंध, यानी आइन ए अकबरी जो एक पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक का लेखक कौन है? अब्बुल फजल। इस पुस्तक में भारत की कृषि व्यवस्था की चर्चा की गई है। उस समय भारत के राजा कौन होते हैं? तो अकबर जी होते हैं। ठीक है, आएंगे पहला क्वेश्चन जानेंगे। अकबर ने अब्बुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी? तो चीन में थी। कहाँ थी? चीन में। ऑप्शन अ हो जाएगा। यह जो परंपराएं थी चीन से ही चलती आ रही है, तब जाकर भारत में परंपराएं प्रवेश की। चीन क्या एक देश का नाम है जिसकी राजधानी बीजिंग है। क्वेश्चन नंबर 2 जानेंगे। अकबरनामा एवं आइन अकबरी के अनुवादक कौन थे? अकबरनामा एवं आइन अकबरी के अनुवादक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, सभी। अब देखिए, जो अनुवादक थे यहाँ पे इसको क्वेश्चन करना चाहिए कि अकबरनामा एवं आइन अकबरी का अंग्रेजी अनुवादक कौन थे, तब ऑप्शन डी होगा। तो कौन थे? वेबरिज थे, जेरेड थे और ब्लैक मैन थे। इस सब लोगों ने अकबरनामा आइन अकबरी को अंग्रेजी में अनुवाद किया था, लोग इंग्लिश में। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जानेंगे। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर ने किया था। अकबर के देखा जाए तो मतलब मित्र ही तौर पे था, जिसका नाम था असद बेग ने। उन्होंने सोना के चिल्ला में तंबाकू को भर कर लाया और राजा साहब को यानी अकबर को दिया, तो अकबर ने इसको पीना प्रारंभ किया। तैसे उसका हाकिम ने मना किया कि साहब आप मत पीजिए, लेकिन अकबर कहीं ना कहीं असद का नाम उनको मान रखने के लिए उन्होंने उसको पी ही लिया। ठीक है, तो इसका आंसर का हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक इतिहास मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, अकबरनामा में। किसमें मिलता है? अकबरनामा में। आदम से लेकर अकबर के काल तक इतिहास मिलता है। अकबरनामा एक पुस्तक का नाम है जो अब्बुल फजल ने लिखा था। ठीक है, उसमें हर बात की चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 5 जानेंगे। शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधित जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अ, अकबर ने की। किसने की? अकबर ने। यानी अकबर एक समय शिकार कर रहा था, तो शिकार करते समय रास्ते में कुछ गांव के भू राजस्व यानी कर को लेकर, उस लगान को लेकर जानकारी प्राप्त किया। वो पहला सम्राट था जिसका नाम था अकबर। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, जहांगीर ने। जहांगीर ने कहा कि तंबाकू एक बहुत, देखा जाए तो तंबाकू जिसको हम लोग आम भाषा में खैनी कहते हैं, तंबाकू उतना अच्छा चीज़ नहीं है। तंबाकू खाने से मुंह कैंसर हो सकता है, बहुत सी बीमारियां हो सकती है। इस प्रकार जहांगीर ने जितने मुगल साम्राज्य में सिपाही लोग थे सब लोग खा रहे थे अकबर को देखा देखी, तो उन्होंने सबको मना किया, प्रतिबंध लगाया, लेकिन कोई मानने को कतई तैयार नहीं था। लोगों की लत लग गई थी, सब लोग
तंबाकू सेवन करने लगे। इस प्रकार करते करते भारत के हर क्षेत्र में तंबाकू का सेवन होने लगा, जो आज भी खैनी की प्रक्रिया चलती है। आज भी बहुत से लोग खैनी को खाते हैं, जो खाना नहीं चाहिए किसी भी हाल में। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसमें सबसे पहला प्रतिबंध लगाने वाला व्यक्ति कौन था? जहांगीर, याद रखेंगे। तंबाकू का पौधा आया कहाँ से था? तो नई दुनिया यानी अमेरिका से आया था। कहाँ पे? पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाया गया था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, साम्राज्यवादी इतिहासकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, W.H. मुरलैंड। कौन था? W.H. मुरलैंड। क्वेश्चन नंबर भारत में 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया तो पुर्तगालियों के द्वारा, किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। कहाँ से लाया गया? अमेरिका से लाया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, आईन अकबरी के अनुसार भूमि के कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है भूमि को आईन अकबरी के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 10 है, सन 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी लगभग बढ़ी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, 5 करोड़। कितनी बढ़ी थी? 5 करोड़। अभी भारत की आबादी कितना है? 142 करोड़। सोच लीजिए कितना बढ़ती है, बाप रे बाप। क्वेश्चन नंबर 11 है, अबुल फजल कृत आईन अकबरी में किस शासन का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, अकबर के शासन का वर्णन किया गया है। आप आईन अकबरी पुस्तक पढ़िए या अबुल फजल के कृत पढ़िए, यानी उसमें किसकी वर्णन मिलता है? तो अकबर के बारे में हर चीज़ की जानकारी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अकबरनामा किसकी रचना है? तो अबुल फजल का। किसका रचना है? अबुल फजल का। इसमें इस अकबरनामा में किसकी चर्चा की गई है? तो भारत की कृषि व्यवस्था को दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 जानेंगे, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन 100 हो जाएगा। कतई जहाँ प्रश्न होगा कहीं ना कहीं पेपर में छपने वाली होगी। क्वेश्चन नंबर 14 है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? ये भी प्रश्न जहाँ होगा। तो वित्त मंत्री टोडरमल था। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है, याद रखेंगे। कृषि व्यवस्था को 4 भागों में। क्वेश्चन नंबर 16 है, आईन अकबरी किसने लिखा? तो अबुल फजल ने लिखा। किसने लिखा? अबुल फजल ने आईन अकबरी और अकबरनामा लिखा। ठीक है, याद रखेंगे। किस भाषा में? फारसी भाषा में। आईन अकबरी किस भाषा में लिखा गया था? फारसी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 17 है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, मोहम्मद तुगलक। किसने की? मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को परिवर्तन किया। क्वेश्चन नंबर 18 है, अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ, 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। क्वेश्चन नंबर लास्ट जानेंगे, नवरत्न किसके दरबार में थे? तो नवरत्न जो थे किसके दरबार में थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर के दरबार में। ठीक है, अकबर के ही दरबार में थे, क्योंकि जो चैप्टर का ही नाम है आईन अकबरी, सीधे अकबर से संबंधित है। हर बात की कथा अकबर को लेकर की गई है। ठीक है, याद रखेंगे। यह प्रश्न 2025 के पेपर में सीधे छपेंगे। आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।